भारती जी रिजर्वेशन पर आए थे नौकरी में क्या? भारती जी रिजर्वेशन पर आए थे नौकरी में क्या? जाइए समझ गए नाम का जज साहब जो है इस तरह की आपको टिप्पणी किए हुए हैं और वहाँ बैठे जितने भी लोग हैं वो ठहाका लगा रहे हैं कि देखिए आरक्षण के खिलाफ ऐसे जो है जज साहबा कर रहे हैं, इसको अपमान कर रहे हैं। अपने जज साहब तो बन गए हैं, कॉलेजियम सिस्टम से आया और हाई कोर्ट में आप जो है कि ना परीक्षा पास किए और ना पीटी पास किए और आपने जज साहब बन गए। भारत में संविधान चलता है तो एक देश एक कानून, मैंने हमेशा भेदभाव किया जा रहा है, आपका मजाक उड़ाया जा रहा है, हीन दृष्टि से देखा जा रहा है, तो ये सब नहीं होने। जज साहब जो है इसे उन लोगों पर कार्रवाई अविलंब होनी चाहिए। मैं भी अपने माध्यम से एक लेटर में माननीय आपका राष्ट्रपति महोदय को मैं लिखूंगा, यह मांग करूंगा कि ऐसे हीन भावना से नहीं होना चाहिए। पटना हाईकोर्ट के जज संदीप कुमार कुछ दिन पहले पटना हाईकोर्ट का एक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, वहाँ लाइव टेलीकास्ट करके सुनवाई किया जा रहा था। उसमें एक भारती जी हैं जो दलित समाज से आते हैं, उन्होंने जो पटना हाईकोर्ट के जज है संदीप कुमार जो जाति से ब्राह्मण है, उन्होंने उनका मजाक उड़ाया। इन्होंने ये कहा कि भारती जी आप आरक्षण से आए हैं क्या? यानी पूरे जो उस कोर्ट में जितने भी वकील थे सब ठहाका लगाते हैं और उस व्यक्ति जो दलित समाज से आते हैं उनका मजाक उड़ाते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि हम तो नाम से ही जान जाते हैं कि ये किस समाज से आते हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए त्रिभुवन राम जी हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, एक जज को जो कॉलेजियम सिस्टम से आते हैं, ना पीटी का एग्ज़ाम देते हैं, ना इंटरव्यू देते हैं, ना एग्ज़ाम देते हैं, और जो आरक्षण से आते हैं वो तो पीटी भी देते हैं और ये इंटरव्यू भी पास करते हैं, सब चीज़ मतलब पास करके भी मतलब वो एक कर्मचारी बनते हैं। और जो जज हैं उन्होंने उनका अपमान किया है, ये बोला है कि आप ये आरक्षण से आए हैं, मतलब एक अपमानित मतलब तौर पे मतलब पूरे एक लाइव टेलीकास्ट के तौर पे उन्होंने पूरा ये अपमानित किया है। मतलब क्या बोलना चाहिएगा? ये सबसे पहले तो मैं आपका BR दस्तक को मैं बधाई और धन्यवाद दे रहा हूँ सुनील बाबू। जहाँ तक सवाल है कि भारत एक ऐसा देश है, आज़ादी 1947 में मिली, पूरे भारत देश में आज़ादी के बाद जो है संविधान लागू हुआ उस समय, और ये हाई कोर्ट के मामला या बेयर एक्ट से हो, किसी के सुनवाई की बात हो, अपमान की बात हो, तो हमारा का जो है भारती जी, तो आप टाइटल से ये लो जो है आपका हाई कोर्ट के आपका जज साहब का जो हमने देखा बहुत एथी का तरह से जो आपका वीडियो वायरल हो रहा है, मैं ये पर देखा और बहुत गंभीरता से मैं इस पर विचार किया कि आपके द्वारा जो ये टिप्पणी की जा रही है ये नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक सवाल है आपका जो है किसी भी अगर कोई जज जो हैं अगर वह मजाक अगर किसी पदाधिकारी को उड़ाया जाता है तो ये सरासर निंदनीय है, ये नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं आप भी पदाधिकारी हैं, आप भी हाई कोर्ट के आप जज हैं, तो आपको जो है कि कहीं आप भी कहीं कॉलेजियम सिस्टम से आप भी आए हैं, ना एग्जाम दिए हैं, ना पीटी से आए हैं, और आप जो है किसी का पदाधिकारी का अपमान कर रहे हैं, तो ये संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। आप बड़े पोस्ट पर आप बैठे हुए हैं और आप एक जो है बहुत बड़ा निर्णायक आपके शब्द से समाज में पूरे देश में आपकी बात पर मान लोगों को न्यायपालिका पर लोग विश्वास करते हैं लोग कि चलिए कि हमारे जो है न्यायपालिका में हमको न्याय मिलेगी, और उस न्याय के कटघरे में जब कोई पदाधिकारी खड़ा होता है तो ये तो ठीक है, आप एक जज आपको गरिमा आपको मिला हुआ है और उस गरिमा को जो है आप देखते हुए आपको उसके पदाधिकारी के अपमान करते हैं, आरक्षण का जो है कि आपका अपमान कर रहे हैं, तो पूरे देश का अपमान कर रहे हैं। तो मैं आपके चैनल से ये मैं ज़रूर कहूँगा कि ऐसे पदाधिकारियों का मैं अपने माध्यम से भी मैं लिखूँगा माननीय राष्ट्रपति महोदय से कि ये इस पर जो है कि अविलंब कार्रवाई ऐसे जजों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। एक भारत एक जैसा देश है कि एक कानून एक देश है, तो इस तरह से जो है कि आप माननीय शब्द निकल रहा है, ये सरासर निंदनीय है, ये नहीं होने चाहिए। मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय से मैं आग्रह करूंगा कि ऐसे जजों के ऊपर
अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए। यह मैं मांग रखता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। अच्छा सर, जो उन्होंने टिप्पणी किया है, पूरे जो दलित समाज है, पिछड़ा समाज में पूरा एक आक्रोश मतलब फैला हुआ है, और जो वीडियो है पूरा मतलब वायरल हो रहा है। ये जो दलित और जो पिछड़ा समाज है, उन्होंने ये बोला है कि मेरा ये अपमान किए हैं जज साहब। देखिए, अपमान साहब, जज साहब तो अपमान किए हैं। ये पूरे देश में जो है आपका इस तरह से वीडियो आपका वायरल हो रहा है, और इस तरह से आपका जो आईपीएस पदाधिकारी कर्मचारी जो है आपको जो है कि उनको माने अपमान का सामना करना पड़ रहा है, सारे वीडियो वायरल हो रहा है। तो ये माने सरासर ये निंदनीय बात है, ये नहीं होनी चाहिए, ये गलत बात है, नहीं होनी चाहिए। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा है कि हम नाम से मतलब जान जाते हैं कि कौन किस जाति का है। ये देखिए, मैं सुना हूँ कि आपका जो वीडियो वायरल हो रहा है तो ये भारतीय हैं, तो ये आपका राम है, तो आप आरक्षण को जो है कि आपको मजाक उड़ा रहे हैं। बाबा साहब का संविधान के लिखे हुए ये आप भारत एक है, उसमें जो है कि आपका अपमान कर रहे हैं। हाँ, हीन भावना की दृष्टि से देख रहे हैं। जो इस तरह से यहाँ तक कि पहुँचे हुए हैं, ये कर्मचारी पहुँचा हुआ है। माननीय जज साहब को जो है इस तरह से शब्द को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये सारी देश के जितनी जानता है, ये सारे वीडियो देखने के बाद में आपको जो हमेशा वो क्या लिख रहा है वो तो वीडियो पर आपने ध्यान नहीं दिया है। ये सारी अपमान का शब्द आपने किया है, तो ये अपमान के माननीय राष्ट्रपति महोदय से मैं आग्रह मैं पुनः करूंगा कि ऐसे पदाधिकारी को अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैं क्यों नहीं आपका आरक्षण में आपका और जजों का इसमें जो है न्यायपालिका में आरक्षण दिया जाता है, उसको भी अन्य पदाधिकारी को मिलना चाहिए और कर्मचारी को मिलना चाहिए। अन्य जो शिक्षित बेरोजगार है वो आपका न्यायपालिका पास करके अगर परीक्षा के देकर जाता है तो वहाँ भी आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। केवल जो है कि आप ऐसे ही इन्हें गुने लोगों को जो है कि वहाँ आरक्षण के माध्यम से नहीं बैठा करके, तो आरक्षण की व्यवस्था या जो है कि माननीय राष्ट्रपति महोदय एक विशेष जाति को उसमें लाए, जैसे विशेष जाति का भाई लाएंगे, वहाँ पर सभी समुदाय को उठाइए। जैसे देखिए, कोलिज्म सिस्टम ऐसा है कि अगर कोई जज बन गया कि विशेष जाति से, तो उसका मामा हो गया, साला हो गया, जीजा हो गया, बहनोई हो गया, काका हो गया, काकी हो गया, सब यही लोग जज बनते हैं। वंशजवाद हो गया भैया, ये वंशजवाद हो गया कि हमारे परिवार में जो एगो लड़का हम बनेंगे अगर जज, तो मेरा बच्चा बनेगा, मेरा नाती बनेगा, मेरा पोता बनेगा। तो ये सिस्टम नहीं लगना चाहिए, इसको चेंज होना चाहिए। यह मांग मैं करता हूँ कि यहाँ भी आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। सर, वही लोग आके आरक्षण पर सवाल उठाते हैं। देखिए, तो ये लोग की गलत बात है। देखिए, मैं देखा हूँ कि माननीय जज साहिबा जो है आपका जज साहब जो है इस तरह की आपको टिप्पणी किए हुए हैं, और वहाँ बैठे जितने भी लोग हैं वो ठहाका लगा रहे हैं कि देखिए आरक्षण के खिलाफ ऐसे जो है जज साहिबा कर रहे हैं, इसको अपमान कर रहे हैं। तो क्यों, अगर इस तरह से, तो उसी बगल में एक कोर्ट है, क्यों न जज साहब का ऊपर इस तरह से कार्रवाई किया गया। अच्छा, पटना के वकील हैं, उन्होंने राष्ट्रपति और जो सीजीआई होता है उन्होंने एक एप्लीकेशन दायर किया है। देखिए, ये तो है वो समझ गए, वो जो है आपका वकील साहब जो है समझ गए और समझे कि इस तरह से अपमान किया गया है। तो मैं आपको माननीय राष्ट्रपति महोदय के यहाँ मैं आपका आवेदन लिखे। ये तो बहुत बड़ा काम किए हैं, उनको बधाई है कि हमेशा इस तरह से आपको इस तरह से बीच बीच में जो शब्द उठ करके आता है तो उसमें हमेशा आपको इस तरह से लिखते रहना चाहिए। यह हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, इस आज तक लोग कोई न्यायपालिका पर उंगली नहीं उठाता है, लेकिन आज तो देख रहे हैं कि आज सोशल मीडिया है, सभी जगह जनता के बीच में पहुंचता है। तो ये अपमान का कहीं नहीं, ये पहले भी होता, आज जो है कि हो रहा है, तो सरासर गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अपने जज साहब तो बन गए हैं, कोलेजियम सिस्टम से आया, और हाई कोर्ट में आप जो है कि ना परीक्षा पास किए और ना पीटी पास किए और आपने जज साहब बन गए। भारत में संविधान चलता है तो एक देश एक कानून। 47 में आज़ादी मिली। आज देखिए इस तरह से जो है कि चाहे जो भी शिक्षित है, किसी भी समुदाय के हैं, उनको हमेशा माने कि सांत्वना आपका दिया जाता है, आपका उनके साथ मैंने हमेशा भेदभाव किया जा रहा है, आपका मजाक उड़ाया जा रहा है, हीन दृष्टि से देखा जा रहा है। तो ये सब नहीं होनी चाहिए सुनील बाबू। अब मैं आपका चैनल से ये मांग करता हूँ कि ऐसे आपका चाहे जज साहब जो है इसे उन लोगों पर कार्रवाई अविलंब होनी चाहिए। मैं भी अपने माध्यम से एक लेटर में माननीय आपका राष्ट्रपति महोदय को मैं लिखूंगा, यह मांग करूंगा कि ऐसे हीन भावना से नहीं होना चाहिए, वहाँ भी आरक्षण लागू होना चाहिए। यह अध्यादेश लाकर सरकार जो है कि आरक्षण की वहाँ व्यवस्था करे, और तब जा कर के यह मूवमेंट जो है सामने जो आएगा, और जनता का बीच में ऐसे ही वीडियो वायरल करते रहे, ये सरासर गलत। ये धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। चलिए, धन्यवाद आपको भी सुनील बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, पटना हाई कोर्ट में बीते 5-6 दिन पहले जो
पटना हाई कोर्ट के जो जज थे संदीप कुमार, एक पारिवारिक मामला था जो भारती जी पूर्णिया से लेकर आए थे। उन्होंने सवाल उठाया कि भारती जी आप रिजर्वेशन से आए हैं क्या, आरक्षण से आए हैं क्या? तो जो उसमें सारे जो कोर्ट में जितने भी वकील थे उनका अपमान करते हैं, ठहाका लगाते हैं, जोर से हंसते भी हैं। और जो जज साहब है संदीप कुमार, उन्होंने ये कहा कि हम तो नाम से जान जाते हैं कि कौन किस जाति के हैं। तो क्या जो चतुर्वेदी हैं, शर्मा हैं, दुबे हैं, पांडे हैं, तिवारी हैं, क्या उन लोगों का आप कुछ नहीं बोलिएगा? देखिए सुप्रीम कोर्ट और ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट होता है, उसमें जितने भी जज बनते हैं उसमें कोलेजियम सिस्टम लागू है। ना वो एग्ज़ाम देते हैं, ना पीटी देते हैं, ना इंटरव्यू देते हैं, डायरेक्ट जज बन जाते हैं। और जो आरक्षण से आते हैं वो तो पीटी भी देते हैं, एग्ज़ाम भी देते हैं और इंटरव्यू भी फेस करते हैं, तभी जाके वो कर्मचारी बनते हैं, चाहे वकील बनते हैं, जो कुछ भी बनते हैं। बाकी आप उन पर सवाल नहीं उठाते हैं। और जो आरक्षण से आते हैं वो पूरा मतलब 3 गो चीज़ फेस करके आते हैं, आप उन पर